आज हम मिठाइयों का राजा काजू कतली को बना करके तैयार करेंगे, वो भी घर पे आसानी से। बहुत लोग डरते हैं काजू कतली बनाने के लिए, लेकिन मैंने इसमें आज वीडियो में पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप अच्छे से प्रोसीजर बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, सुहास खजाना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, मैं आपको आज बिल्कुल कटोरी के नाप से बता रही हूँ। ग्राम में तो बहुत लोग बताते हैं, लेकिन मैं आज कटोरी के नाप से बता रही हूँ, जिससे कि कोई भी इसको आसानी से बना करके तैयार कर सकेगा। तो घर की कोई भी एक कटोरी ले लीजिएगा, जिस कटोरी से आपका काजू कतली बनाना चाहते हैं। तो मैंने एक कटोरी ये काजू ले लिए हैं। तो काजू मेरे पास दरअसल साबुत वाले थे, इसलिए मैंने ये वाले लिए। अगर आपके पास टुकड़े भी है ना, तो भी आसानी से बन जाएगा ये काजू कतली, क्योंकि हमें इसे पीस के तैयार करना है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप साबुत लीजिए या टुकड़े में लीजिए। अब जितना हमने काजू लिया है ना, उतना ही हम लोग उसी कटोरी के नाप से चीनी लेंगे। ये बिल्कुल परफेक्ट नाप है। अगर आपने इस तरह से बनाया ना, तो आपकी काजू कतली कभी भी खराब नहीं होगी, ना ज्यादा मीठी होगी, बिल्कुल मार्केट की काजू कतली को भी फेल कर देगी। तो देखिए, कुछ इसी तरह से जैसे मैंने लिया है, एक कटोरी काजू, एक कटोरी चीनी। बस इसी दो चीज से हम बना करके काजू कतली तैयार करेंगे। इसके सिवा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। अब देखिए, काजू को हम ग्राइंड करेंगे, पीस के तैयार करेंगे। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। इसको पीसते समय हमें, जैसा मैं कर रही हूँ, मिक्सी का चलाने का प्रोसीजर बिल्कुल वैसे ही कीजिएगा। बिल्कुल 1 से 2 सेकंड मिक्सी को चलाइएगा और फिर अपने पाउडर को फिर से ऊपर नीचे कर दीजिएगा। फिर 2 सेकंड चलाइएगा, फिर अपने पाउडर को ऊपर नीचे कीजिएगा। ये प्रोसीजर अगर आपने अपनाया ना, तो आपका पाउडर कभी भी ऑयल नहीं छोड़ेगा और कभी भी वो चिपचिपा नहीं बनेगा, क्योंकि हमें इसको बिल्कुल पाउडर का शेप देना है। हमें इसको इतना नहीं पीसना है कि ये ऑयल छोड़ करके और चिपचिपा सा बैटर बन जाए। आप देख पा रहे होंगे कि मेरा जो काजू का पाउडर है कितना सुंदर और कितना अच्छा पिस करके तैयार हो रहा है। तो अभी भी इसमें मोटे मोटे चंक्स है, तो मैं थोड़ा सा मिक्सी को और चलाऊंगी। तो बस प्रोसीजर ध्यान रखिएगा। आपको जैसे पल्स मोड पे चलता है ना मिक्सी, बस उसी तरह से मिक्सी को आपको चलाना है। 2 सेकंड चलाया, बंद किया, 2 सेकंड चलाया, बंद किया। और ऊपर से नीचे अपने काजू के जो पाउडर है ना, उसको थोड़ा सा हिलाते जरूर रहिएगा, नहीं तो क्या होगा, जो नीचे का पाउडर है वो नीचे ही चिपका रह जाएगा, फिर आपका पाउडर अच्छा नहीं बनेगा। देखिए, अब हमारा पाउडर बिल्कुल अच्छे से बन करके तैयार हो गया है। अब हम पाउडर को एक छन्नी लगा करके और फिर इसको एक बर्तन में छानेंगे। छानना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या होता है ना कि काजू कितना भी पीसेंगे ना आप, तो थोड़े थोड़े मोटे चंक्स रह जाते हैं। फिर आप जब इसको बर्फी बैठाएंगे तो वो मोटे चंक्स ऊपर दिखेंगे, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। फिर आपको कहेंगे कि मार्केट स्टाइल का नहीं बना है। तो इसलिए अच्छा है कि आप इसको अच्छे से छन्नी लगाते हुए छान लीजिएगा। और जो मोटे चंक्स बच जाएंगे ना, उसको आप फिर से मिक्सी के जार में डाल करके और वैसे ही पल्स मोड पे फिर से पीस करके और तैयार कर लीजिएगा। देखिए, अब ये लास्ट में मेरे पास थोड़ा सा मोटे चंक्स बच गए, तो इसको मैं नहीं पीसूंगी, इसको मैं रख दूंगी, जिसको मैं कभी भी अपने सब्जी के ग्रेवी में इस्तेमाल कर सकती हूँ। या फिर अभी तो बहुत सारी मिठाइयां बन रही हैं, तो उसमें भी आप ऊपर से गार्निश के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे कि हमारा पाउडर कितना सुंदर बन करके तैयार हुआ है काजू का, और कहीं से भी ये चिपचिपा नहीं है, बिल्कुल फ्लोइंग बन करके तैयार हुआ है। अब हम चलिए इसकी जो चाशनी बनाएंगे ना, उसकी तैयारी करते हैं। तो चाशनी बनाने से पहले क्या करेंगे, जिस बर्तन में हम इसको सेट करेंगे ना, वो बर्तन भी आप सेट कर लीजिएगा। लेकिन बर्तन में सेट करने से पहले हम इसको एक बटर पेपर तैयार कर लेते हैं, जिसमें हम इसके बैटर को अच्छे से मतलब आटे की तरह गूंदेंगे। तो हमने निकाल के रख लिया बटर पेपर। अब हम चलिए चाशनी बनाते हैं। चाशनी बनाते समय भी ध्यान रखिएगा कि अपना जो हमने पैन चढ़ाया है ना, वो मोटे तले की लीजिएगा। अगर आपके पास नॉन स्टिक हो तो प्रेफर कीजिए नॉन स्टिक लीजिएगा। इसमें हम चीनी, हमने 1 कटोरी ली थी, उसको डाल दिया और आधी कटोरी हम पानी लेंगे। तो ये परफेक्ट नाप है, आप ध्यान रखिएगा। 1 कटोरी चीनी में आधी कटोरी पानी डालेंगे, तो आपकी चाशनी है ना, वो फटाफट बन जाएगी। अगर आपने पानी ज्यादा डाल दिया तो चाशनी बनने में समय लगेगी। अब इसको अच्छे से मिलाते हुए, जब तक इसकी चीनी घुल ना जाए तब तक तो आपको हिलाना ही है। जब चीनी घुल जाए उसके बाद आप इसकी चाशनी तैयार करेंगे। तो चाशनी हमें इस काजू कतली बनाने के लिए 1 तार की हमें चाशनी चाहिए, और वो तार भी बिल्कुल अच्छी परफेक्ट होनी चाहिए। मतलब अच्छी 1 तार पूरी अच्छी ऐसे लंबी लंबी आनी चाहिए। तो बीच बीच में इसमें चेक करते रहिएगा
तो आपकी चाशनी अच्छी बन करके तैयार होगी। तो मैंने 2 से 3 बार इसको चेक किया और लास्ट में जब अच्छी एक तार पूरी अच्छी से आने लगी ना, तब हम इसमें क्या करेंगे, जो हमने काजू का पाउडर पीस के तैयार करके रखा है ना, उसको इसमें डाल देंगे और अब इसको अच्छे से मिक्स करना है। अब ध्यान रखना है कि आपकी जो गैस की फ्लेम होगी ना, वो बिल्कुल लो रखिएगा। आपके गैस में जितनी लो हो सकती है ना, उतनी लो रखिएगा, क्योंकि अब जब हम इसको काजू डाल करके हिलाएंगे ना, तब ये फटाफट मिक्स होगी और ये फटाफट जमने लगेगी। तो इसलिए अपने गैस को बिल्कुल स्लो रखते हुए और इसको अच्छे से मिक्स कीजिएगा। मिक्स करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि काजू और जो चीनी की चाशनी है ना, वो बहुत आसानी से मिक्स हो जाती है, कहीं भी कोई लम्स नहीं पड़ता है। तो बस इसी तरह से हिलाते हुए मिक्स करना है। आप अपने गैस के पास से बिल्कुल हटिएगा नहीं, अपने पाउडर को काजू के बैटर को बिल्कुल छोड़िएगा नहीं तो वो नीचे से लगना चालू हो जाएंगे। अब इसको हमको चेक करने का प्रोसीजर मैं आपको बता देती हूँ कि कब ये हमारे जमने की कंसिस्टेंसी में आएगी। तो हम इसमें मैंने क्या किया, थोड़े से बैटर को एक कटोरी में अलग निकाल करके रख लिया। देखिए, जब ये हल्का सा ठंडा हो जाए, तब हम क्या करेंगे, इसको अपने हाथों के बीच में लेकर के और गोली बनाने की कोशिश करेंगे। जब ये आसानी से गोली बनने लगेगी ना, तब आप समझ जाइएगा कि आपका काजू कतली का जो बैटर है वो बिल्कुल पक के तैयार हो गया है, नीचे उतारने के लिए हो गया अब तैयार। देखिए, अब आप देख पा रहे होंगे कि मैंने जो काजू का जो बैटर बाहर निकाला था प्लेट में, वो अब अच्छी गोली का शेप लेने लगा है। मैंने दोनों हाथों के बीच में इसको रख करके राउंड राउंड शेप दिया, तो ये अच्छा गोल सा शेप ले लिया। बस इस समय हम समझ जाएंगे कि हमारी काजू का जो बैटर है वो अब नीचे उतारने के लिए हो गया। तो अब थोड़ा भी टाइम नहीं लगाइएगा, आप अपनी गैस की फ्लेम को बंद कीजिए और अपने बैटर को नीचे उतार लीजिए। अब नीचे उतारने के बाद भी आपको उसको छोड़ नहीं देना है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसको आपको तब तक हिलाना है जब तक कि आपका बैटर थोड़ा अच्छा गाढ़ा ना हो जाए, जो कि आप अपने बटर पेपर पे निकाल सके। तो आप देख पा रहे होंगे, जैसे मैं इसको हिला रही हूँ लगातार, इसी तरह से लगातार हिलाते हुए इसको अपना अच्छा सा गाढ़ा पेस्ट तैयार करना है। ये प्रोसीजर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होता है ना कि आपकी काजू कतली क्या होती है ना कि बहुत अच्छा कलर लेती है। एक तो जो अभी तक हल्की सी क्रीमिश थी ना, वो व्हाइट कलर की हो जाती है, प्लस जो आपका जो बैटर है ना, वो चिकना भी हो जाता है। अब देखिए, जब गाढ़ा कुछ इस तरह का बैटर हो जाए ना आपका, तब आप अपने बटर पेपर पे इसको निकाल करके और फिर हम इसको अच्छे से मैश करेंगे। तो बटर पेपर को ही दोनों तरफ से प्रेस करते हुए हमको इसको अच्छे से मैश करना है। तो जो मैंने प्रोसीजर आपको बताया है ना, अगर आपने इसको अपनाया ना, तो आपकी काजू कतली कभी भी फेल नहीं होगी। बहुत अच्छी, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपकी बहुत अच्छी बन करके तैयार होगी। अब देखिए, हमारा बैटर इस तरह का जब तैयार हो जाए ना कि एक आटे की लोई का शेप ले ले और आप उसको आसानी से हाथों में उठा सके। अभी ये पूरी तरह से काजू बैटर हमारा ठंडा नहीं हुआ है। अब मैंने एक दूसरा बटर पेपर ले लिया है और उसके ऊपर इसको रख करके अपने आटे की लोई को, और ऊपर से एक और बटर पेपर लगा करके, और फिर इसको हम बेलन की सहायता से अच्छे से बेल लेंगे। बेलने में भी आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि अभी आपका काजू का जो बैटर है ना, वो अभी हल्का हल्का गर्म है, तो वो आसानी से बेल करके तैयार हो जाएगा। अब बेलते समय आपको जो शेप देना है, जैसा शेप देना है आप काजू कतली को, वैसा दे सकते हैं। प्लस जितनी मोटाई आपको रखनी है, आपको ज्यादा मोटी रखनी है तो मोटी भी रख सकते हैं, और नहीं जो अगर मार्केट स्टाइल की चाहिए उतनी पतली पतली सी, तो आप उस तरह से भी रख सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि मेरे बेलने में भी बिल्कुल नहीं चिपक रही है और ये आसानी से बेल करके तैयार हो रही है। तो आप प्रॉमिस कीजिए, इस दिवाली आप जरूर इस काजू कतली को बनाएंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि आपकी काजू कतली कैसी बनी है, क्योंकि ये बहुत इजी तरीका मैंने आपको बता दिया है, एक एक स्टेप आपको अच्छे से बताया है, तो आपकी काजू कतली कभी भी फेल नहीं होगी। अब इसको हम थोड़े से सिल्वर वर्क से सजा लेंगे। आप ये भी ऑप्शनल है, अगर आप घर में खाना चाह रहे हैं तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, क्योंकि आजकल मार्केट में सही सिल्वर वर्क नहीं मिल रहा है। तो अगर आप नहीं लगाना चाहते हैं तो इसको हटा दीजिएगा और सिंपली इसको कट करके आप आराम से खा सकते हैं। अब इसको ज्यादा जमने के लिए भी छोड़ने की जरूरत नहीं है, ये हमारी काजू कतली बिल्कुल जम के तैयार है खाने के लिए। तो मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाने के चक्कर में इसमें सिल्वर वर्क लगा दिया है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग आपको जिस शेप में चाहिए उस शेप में काट लीजिएगा। अगर स्क्वायर पसंद है तो स्क्वायर काट लीजिएगा। मैंने थोड़ा सा इसको डायमंड शेप में दिया है, जैसा मार्केट में रेगुलर मिलता है। तो पहले सीधे सीधे आकार में काट लेना है लंबाई में, उसके बाद थोड़ा सा तिरछे आकार में काटेंगे तो आपका डायमंड शेप बन करके तैयार हो जाएगा।
अब देखिए मैं इसको निकाल करके आपको दिखाती हूँ, जबकि मैंने इसको ठंडा भी नहीं किया है और तुरंत के तुरंत निकाल के दिखा रही हूँ। फिर देखिए आपकी कितनी सुंदर बन करके हमारी काजू कतली तैयार हुई है। इस तरह से अगर आपने बनाया ना तो कोई बता ही नहीं पाएगा कि आप मार्केट से खरीद के लेके आए या घर की काजू कतली बनी हुई है। आप देख पा रहे होंगे कि आगे भी और पीछे भी बिल्कुल चिकनी काजू कतली बन करके तैयार हुई है। कहीं भी कोई मोटे चंक्स नहीं है, कहीं कोई इसमें खराबी नहीं है, कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। तो इस दिवाली इसको जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब खुद ही देख पा रहे होंगे कि कितना सिंपल है इसको काजू कतली को बनाना। इसको जरूर ट्राई कीजिएगा और अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो ना काजू कतली बनाने में, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्पफुल हो पाएगा। और अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको काजू कतली कैसी लगी। और मैं इसको अब तोड़ करके दिखा रही हूँ कि बिल्कुल मॉइस्ट और अच्छी बन करके तैयार हुई है, मुंह में जा करके घुलने वाली तैयार हुई है। मार्केट में तो आपको हो ही नहीं सकता है कि त्योहारों के समय में मिलावट वाली ना मिले, तो इसको घर पे जरूर ट्राई कीजिए। सिर्फ 2 आइटम से बनने वाली काजू और चीनी, तो इसको जरूर ट्राई कीजिए। धन्यवाद।